नमस्कार दोस्तों। आज जो एग्जाम हुई थी रेलवे मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेट कैटेगरी की उसके पेपर के हल को देखेंगे दोस्तों ये वीडियो एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए और भी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखना एक एक प्रश्न को। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दोस्तों अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ का मतलब होता है कि कोई ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग जाए। तो अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, जैसे अभाज्य संख्या 3, 4, 5, इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता एक और स्वयं के अलावा। तो जैसे दो अभाज्य संख्या हमने ले ली 3 और 4, तो 3 और 4 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। इसके अलावा किसी भी संख्या का इनमें भाग नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम क्या होगा। तो देखो दोस्तों, दो अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम होता है उन संख्याओं का गुणनफल। जैसे 3 और 4 का जो लघुत्तम पूछा जाएगा यानी कि एलसीएम पूछा जाए, तो 3 और 4 का एलसीएम होगा 3 गुणा में 4 यानी कि 12। तो आज जो पूछा गया था उसका उत्तर तो 1 है। और यदि आगे जो पूछा जा सकता है वो ये है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह है 22.5 से 2.5 कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। देखो दोस्तों, 22.5 और इसमें 2.5 का भाग दे लेंगे, तो नीचे भी एक छोड़कर पॉइंट है और ऊपर भी एक छोड़कर है, तो ये पॉइंट हट जाएगी। तो 225/25, तो 225 में जब हमने 25 का भाग दिया तो 9 बार गया। तो कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? 9 टुकड़े। अगला क्वेश्चन। एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक सिलेंडर का आयतन 11 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के आयतन के बराबर है। तो सिलेंडर के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सिलेंडर और घन दोनों का आयतन बराबर होता है। सिलेंडर को हम बोल सकते हैं बेलन। तो बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, और घन के आयतन का सूत्र है भुजा का क्यूब यानी कि भुजा का 3 घात। अब देखो बेलन की अपने पास क्या है, ऊंचाई है और त्रिज्या पूछी है, तो हम लिख देंगे 22/7 गुणा में आर स्क्वायर। एच अपने पास बेलन की दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और घन की जो सिलेंडर का आयतन है वो 11 सेंटीमीटर भुजा वाले यानी कि घन की जो भुजा दे रखी है वो 11 है। तो 11 गुणा में 11 गुणा में 11। अब देखो काट लेते हैं। 7 से जब ये काटा अपने 14, तो 2 बार कट गया। 11 से जब ये अपन ने काटा 22, तो ये 2 बार कट गया। तो इधर बच गया 4 r स्क्वायर, इधर बच गया 11 गुणा में 11। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 11 गुणा में 11 बटे में 4। तो आर बराबर हो गया 11/2 यानी कि 5.5। तो इस बेलन की जो आधार की त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी 5.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग का परिमाप। दोस्तों वर्ग वर्ग ऐसा होता है, वर्ग इसका परिमाप दे रखा है 48 सेंटीमीटर, तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि एक भुजा x है तो दूसरी भी x होगी, तीसरी भी x होगी। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसका जो परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। तो एक भुजा का मान हो जाएगा 48/4 यानी कि 12। और वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा का स्क्वायर यानी कि 12 गुणा में 12। तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 144 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज की दर से यदि कोई धनराशि 4 साल में 2 गुना हो जाती है तो कितने साल में 4 गुना होगी। देखो दोस्तों, 2 गुना शब्द का इस्तेमाल करा है और 4 गुना शब्द का इस्तेमाल करा है। 2 गुना का मतलब है कि ये मिश्र धन है, मूलधन प्लस ब्याज। इसी टाइप से 4 गुना का मतलब है कि ये भी मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन है। तो अब इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं। मूलधन मान लेते हैं, मूलधन x है, 100 रुपये, जो भी हमें सुविधा लगे। हमने मान लिया मूलधन है जो x है। और 4 साल, 4 साल में ये कितने हो जाएगा 2x। अब ये जो 2x है ये क्या है, मिश्र धन। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज जो होगा वो 2x माइनस यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर 2x माइनस x बराबर x। तो 4 साल में जो ब्याज हुआ है वो x रुपए का हुआ है यानी कि 1 गुना का, उतने का जितना ही मूलधन था। अब ये पूछ रहा है कि 4 गुना कितने में होगी। 4 गुना का मतलब है कि वो जो 4 गुना का मतलब है कि वो मिश्र धन है 4 गुना 4x। तो इसमें ब्याज कितना सम्मिलित है,
भाई मूलधन घटा देंगे तो इसमें जो ब्याज सम्मिलित है वो 3x, यानी कि 3x ब्याज कितने समय में मिलेगा। हमें पहले पता लगा कि x ब्याज है, ये ब्याज है वो 4 साल में मिला, तो 3x ब्याज कितने साल में मिलेगा, 4 गुणा में 3 कर देंगे तो 4 तिया 12, यानी कि 12 साल में मिलेगा। तो 12 साल में हो जाएगी वो 4 गुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हमने दोस्तों, जैसे दो संख्याएं कोई a प्लस बी, इनका योग 35 है और इनका अंतर a माइनस बी बराबर 13 है। जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा और 2a बराबर 48 आ जाएगा। तो a का मान आ जाएगा a बराबर 24। अब a का मान किसी भी समीकरण में रखने पर दूसरी का मान आ जाएगा। हम डायरेक्ट देख लेते हैं, 24 और 11 कितने हो रहे हैं, 35। तो b का मान क्या आ जाएगा, 11। तो इन संख्याओं का जो अनुपात है वो पहली 24 है और दूसरी 11 है, यानी कि 24:11 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 80 रुपये और किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये और विक्रय मूल्य 100 रुपये, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब कोई वस्तु 80 रुपये में खरीदी है और 100 रुपये में बेची, यानी कि लाभ जो है वो 20 रुपये का हुआ है। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, तो जो भी लाभ रुपये है उसे बटे में क्रय मूल्य कर देंगे, तो गुणा में 100 कर देंगे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। तो 20 से 80 काटा 4 बार, तो और 4 से 100 काटा तो ये हो जाएगा 25%। तो लाभ जो प्रतिशत हो जाएगी वो दोस्तों 25% हो जाएगी। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, जब समरूपता का कोई नियम लगता है तो समरूपता का मतलब है कि जब त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात होता है उसके वर्ग का अनुपात बराबर त्रिभुज की क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो इन भुजाओं के वर्गों का अनुपात होगा 9:16, तो यही उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 गुणा में 4 बटे में 13 के मिश्र भिन्न में बदलें। देखो दोस्तों, 11×4 = 44, 44/13, यानी कि 44 में जब हमने 13 का भाग दिया तो 13 कम 13 और 13×3 = 39, 3 बार गया और 5 शेष बच गया, यानी कि 3 सही 5/13, ये अपना उत्तर हो जाएगा मिश्र भिन्न में जब हम इसको बदलेंगे तो। ठीक है, अगला देखते हैं। ये कोष्टक में अंदर दे रखा है a² + b² कोष्टक बंद -a² - b² बराबर क्या होगा। दोस्तों, अगर ये सीधा ऊपर वाला पूछ लेता तो इसका मतलब होता है 4ab, और ab अब नीचे लिख रखा है तो ab से ab कट जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा ये 4। ab से ab कट गई, ऊपर भी और ab थी और नीचे भी ab थी, कट गई, तो 4 बच गया अपने पास, तो अपना उत्तर हो जाएगा 4। दूसरा जो इसका फॉर्मूला है वो ये है कि a² + b², अगर बीच में प्लस का चिन्ह होता इन दोनों में और यहाँ माइनस का होता तो ये सूत्र चेंज हो जाता, हम लिख सकते थे इसे 2a² + b²। अब देखो ये आ सकता है इस टाइप का, तो बटे में ये a² + b² दे देगा, तो a² + b² से ये कट जाएगा और 2 उत्तर बचता है उस टाइप के सवाल में। तो इसमें जो उत्तर होगा वो 4 होगा। अगला, ए और बी एक लाइन बिंदु है। ए के निर्देशांक 2 और 3 है और बी के निर्देशांक 4 और 5 है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है और 2 और 3 का मतलब ये 2 है जो x का मान है और 3 है ये y का मान है। इसी टाइप से बी में भी ये 4x का मान है और 5y का मान है। जब भी हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है x वाले मान को जोड़ लेते हैं, यानी कि x + x1, यानी कि x का जो मान यहाँ है और उसमें दूसरे वाले का मान जोड़ देंगे, तो 2 + 4/2, यानी कि दोनों को जोड़ के 2 का मान भाग दे देंगे। उसी टाइप से y के मान को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर 3 + 5, इसमें भी भाग 2 का दे देंगे। तो पहले वाले में 2 और 4 6, 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा, और दूसरे वाले में 3 + 5 यानी कि 8/2, तो ये y का मान आ जाएगा 4। तो x और y के जो मान आ जाएंगे वो 3 और 4 आ जाएंगे, इन्हें हम मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु हम क्या करते हैं, x को जोड़ देते हैं, y को जोड़ देते हैं और उनमें 2 का भाग दे देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 सेंटीमीटर वर्गाकार मैदान के एक कोने पर 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से एक गाय बंधी हुई है, वह गाय कितने क्षेत्र में घास चर सकती है। देखो दोस्तों, वर्गाकार मैदान के किसी कोने पर बंधी हुई है, इस कोने पे बंधी हुई है मान लो, और इसकी जो रस्सी है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, वर्ग की भुजा तो 25 सेंटीमीटर है।
अच्छा, वर्ग की भुजा 25 हो या 1000 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी रस्सी से फ़र्क पड़ेगा कि इसकी रस्सी कितनी लंबी है, उतना ही क्षेत्र में ये घास चर पाएगी। तो क्योंकि जैसे ये रस्सी चारों यहाँ पर ये बंधी हुई है, तो ये चारों साइड जब घूमेगी इधर-उधर, तो ये इस क्षेत्र में वर्गाकार मैदान के इसी क्षेत्र में केवल घास चर पाएगी। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब 4 का भाग इसलिए देंगे क्योंकि ये वर्ग है और ये कोण 90 डिग्री का होता है और पूरे वृत्त का कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये चौथा भाग है। जिस क्षेत्र में घास चर पा रही है वो चौथा भाग है, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और त्रिज्या क्या है 10 गुणा में 10। जब भाग दिया तो पाई को इसमें जो बता रहे थे स्टूडेंट्स की ऑप्शन में पाई था डायरेक्ट, यानी कि जब पाई लिख देंगे तो 100/4 यानी कि 25 पाई क्षेत्र में ही ये घास चर पाएगी, क्योंकि इस क्षेत्र में घास नहीं है, इसमें केवल इसी में है घास। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हमारे द्वारा कंटिन्यू पेपर के हल कराए जा रहे हैं, और यदि कोई एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर के हल देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो।